हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पाइल के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा कि हम जब बात कर रहे थे पाइल की अल्टीमेट लोड फाइंड आउट कर रहे थे, एक ये लोड लग रहा था जो कि आपके क्यू बी और क्यू एस के बराबर था। मतलब जितना लोड था उतना के बराबर हम कर रहे थे। बट मे बी बहुत बार ऐसा हो कि आपका लोड जब आप डिजाइन कर रहे हो तो इतना ही हो। मान लीजिए आपका क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू बी प्लस क्यू एस के हिसाब से हो। बट इन फ्यूचर मान लीजिए आपका ये लोड बढ़ गया, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो। आप चीजों को इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते हो कि इतना लोड आया, इतनी स्ट्रेंथ आपने जनरेट करवा दी। मान लीजिए ये प्लस हो गया, आपकी स्ट्रेंथ तो कम आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे 50 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ है, आपने 50 किलो न्यूटन के हिसाब से डिसाइड कर दिया। बट मान लीजिए यहाँ पे खुदा ना खास्ता ये 51 किलो न्यूटन हो गया या 61 हो गया, तब तो ये फेल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। किसी भी टाइप की पाइल हो, किसी भी टाइप की सॉइल है, जो भी वर्किंग लोड होता है उसको आप क्या करते हो, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हो। कैसे करोगे? मान लो ये 50 किलो न्यूटन का लोड है, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई तो ये क्या हो गया, मान लीजिए 40 किलो न्यूटन लोड आया। तो आप क्या करोगे, आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर 40 किलो न्यूटन का लोड ही दोगे, जबकि ये कितने के लिए सक्षम है, 50 किलो न्यूटन के लिए है। तो 40 किलो न्यूटन लोड आप दोगे तो मतलब कि वो सेफ है। तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर, तो हम क्या कितनी यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो होगी आपकी, हमें पता है किसके बराबर होती है, क्यू बी प्लस क्यू एस के। तो इनको आप डिवाइड कर देते हैं 2.5 से। आपका जो भी अलाउबल लोड है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 2.5 से डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मली 2.5 यूज आप करते हैं। मगर अगर आपका केस ऐसा है जहां पे आपकी QB और QS की वैल्यू को आप इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, QB/3 प्लस QS अपॉन 1.5। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.5 स्किन फ्रिक्शन के लिए ली जाती है, क्योंकि अगर आप पीक वैल्यू की भी बात करेंगे स्किन फ्रिक्शन की, तो वहां पे जो सेटलमेंट हो रहा है वो ओनली 3 to 8 mm का हो रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है उसके डायमीटर से, उसकी एमिडेंट लेंथ से, अगर सॉइल पैरामीटर की डिपेंडेंसी में देखें। जबकि अगर आप बेस रेजिस्टेंस की बात करते हो तो आप एक ग्रेटर सेटलमेंट देखने को मिलता है फुल मोबिलाइज होने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1.5 आप कंसीडर करते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अदरवाइज ये नॉर्मली ये वैल्यू तो आपकी होती ही होती है। मेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आपको पता है अगर आपकी सॉइल 50 किलो न्यूटन का रेजिस्टेंस दे रही है, रिएक्शन दे रही है, तो आप इसमें 50 किलो न्यूटन लोड नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता ये लोड कब इंक्रीज हो जाए भविष्य में जाके। तो आप क्या करते हो, इस लोड को कम करते हो। आप इस पूरे के पूरे सॉइल में मान लीजिए 500 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ दे रही है, ये 500 किलो न्यूटन का लोड है, टोटल अलाउेबल प्रेशर है। तो आप क्या करोगे, इस 500 किलो न्यूटन को 2.5 से वेक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे, जितना भी लोड आएगा उतना ही लोड आप अलाउ करोगे। बट उसके अगेंस्ट में आपको कितनी मिल रही है रेजिस्टेंस, 500 किलो न्यूटन तो मिल रही है। अब ये 500 कितना हो गया, कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।